न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू का हलक सुखाने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भारत की ताज़ा एयर स्ट्राइक की, जिसने न केवल आतंक के आकाओं की कमर उन्हीं के घर में घुसकर तोड़ दी, बल्कि एक बार फिर सोए हुए भारतीय बूढ़े शेरों यानी पूर्व सैनिकों की रग रग में जोश भर दिया, जो बोले कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की 140 करोड़ जनता जो पिछले 14 दिनों से 14 दिनों पहले पहलगाम में आतंक के हमले का बदला पूरा करने के बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही भारत की तीनों सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर आतंक के 90 से अधिक आकाओं को उन्हीं के सही ठिकानों तक पहुंचाने की खबर आई, तो हरियाणा के रेवाड़ी में भी पूर्व सैनिक संगठनों के जवानों ने एक बार फिर 1965 और 1971 वाले युद्ध की यादों को ताज़ा कर दिया, जिस दौरान उन्होंने दुश्मन देश को घुटनों के बल ला दिया था। उसी जोश को बरकरार रखते हुए रेवाड़ी में पूर्व सैनिक संगठन ने एक स्वर में कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश करें तो हम भी फ्रंट पर जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और दुश्मन को नाको चने चबाने के लिए तैयार हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आदेश का। वाइस प्रेसिडेंट जिला कल्याण संगठन रेवाड़ी, आज जो कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, जिसका हर नागरिक, हर भारतीय बेटा पीछे इंतजार में था इन लम्हों के कि कब हमारे देश का नेतृत्व वो निर्णय लेगा जिस दिन ये जनता देखेगी कि उन पहलगाम में जो टूरिस्ट मारे गए थे, जो निर्दोष थे, जिनको ये आशंका तक नहीं थी कि वहां जाके ये घटना हो जाएगी, उन लोगों ने इनको बेरहमी से जो कत्ल किया था, उसका जो बदले की कार्रवाई आज तो सिर्फ बानगी भर है। ये तो एक सैंपल है, आगे जब इसके परिणाम और भयावह पाकिस्तान देखेगा। इसमें हमें किसी तरह की शक और शंका नहीं है, और ना ही हमें करना चाहिए। देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। एक तो फ्रंट मोर्चे पे लड़ रहा है, वैसे ही मेरे सारे मित्रों ने ये घोषणा कर चुके हैं कि हम आगे जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मौका अगर मिले तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। लेकिन इसके अलावा रियर फ्रंट पे भी बहुत से हैं जो एक सैनिकों की सहायता के लिए किए जा सकते हैं। उसमें जैसे रिजर्व आर्मी है, सिविल डिफेंस सर्विसेज है, उनके साथ या और बहुत से ऐसे काम हैं। जब ये स्थितियां आगे बढ़ती हैं तो हर एक नागरिक का फर्ज है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और जरूरत पड़े तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। भारत माता की जय। मैं बलराम, सीपीओ फ्रॉम नेवी। हम सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं अभी आज रेवाड़ी में इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मकसद एक तो जो आज जो मोदी ने जो काम किया है, बहुत एक साहसिक कार्यक्रम है, एक दूसरे देश में जाकर मारना। तीसरा, हम सब इकट्ठा होने का एक तो उत्साह के लिए। दूसरा, हमारा मकसद ये है कि हम सारे के सारे सैनिक जो है मतलब निस्वार्थ आज भी देश के लिए दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा मेन मकसद यही था कि आज भी मोदी जी मतलब आपकी सेना कम नहीं पड़ेगी, हम पीछे बहुत हैं और सारे आपके साथ हैं। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, मैं एक्स हवलदार राजवीर सिंह, एक्स ग्रुप रेवाड़ी संगठन से ताल्लुकात रखता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, और 2016 में जब उड़ी का बदला लिया था, उसी समय हमने मोदी जी को समझ लिया था कि होनहार लीडर है और जो करके दिखाएंगे देश के लिए। और जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, जो मुंह से बोला उस बात पे अमल 100% करते हैं। तो हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। और जो इन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में हमारे पे करोड़ कार्रवाई करी थी, उसका बदले का हमारे का इंतजार था। हमारी रीति रिवाजों के मुताबिक हमारे को 13 दिन का इंतजार था, और 14 दिन को हमारे को उम्मीद थी कि जो करेंगे वो मोदी जी ने करके दिखाया है। जिनको चुन के मारा है और आगे भी मारेंगे, और चैलेंज करके मारेंगे, बता के मारेंगे। यह नहीं कि छुपके जैसे पाकिस्तान ने हमारे पे किया, हमें छुपके नहीं करते। हम जो करते हैं वो कह के करते हैं, बता के करते हैं, पीछे नहीं हटते। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, और हमारे को कोई छेड़ते हैं तो हम उसको छोड़ते नहीं। भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
जिंदाबाद, मोदी जी की जय।